दोस्तों, स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल पे। मैं प्रियंका आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ सर्कल। तो देखते हैं कि सर्कल होता क्या है। सर्कल दिखता कैसा है ज्योमेट्री में? सर्कल दिखता है ऐसा। जिसमें एक क्या होता है, इसका सेंटर पॉइंट, और एक होती है इसकी रेडियस। तो सर्कल में दो चीजें होती है। एक होता है इसका सेंटर पॉइंट, एंड दूसरी होती है इसकी रेडियस, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। अब ये होते क्या है, ये अब हम देखते हैं। तो सेंटर सर्कल के अंदर का वो पॉइंट होता है जहां से सर्कल की जो पेरीमीटर होती है उसकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होती है। अब ये बोलने से तो समझ नहीं आया होगा, पर हम देखते हैं कि सेंटर क्या होता है। इस सर्कल का सेंटर है ये, ओके, और इसकी ये क्या है, इसकी पेरीमीटर, यहाँ पे परिधि, ये इसकी परिधि है। तो इस पॉइंट से अगर कहीं से भी डिस्टेंस ले तो वो हमेशा फिक्स्ड होगी, एक फिक्स्ड लेंथ होगी, हमेशा फिक्स्ड होगी। ये वाली भी आर है, 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 ये वाली भी आर। मतलब सेंटर पॉइंट, सर्कल के अंदर का सेंटर पॉइंट क्या होता है, सेंटर, सर्कल का सेंटर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सी। रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट से उसकी जो पेरीमीटर होती है उसके बीच की लेंथ होती है रेडियस। और ये जितने भी पेरीमीटर के ऊपर पॉइंट्स होते हैं और ये सेंटर होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स्ड होती है, और ये उसकी रेडियस होती है। तो रेडियस इसकी क्या है, यहाँ पे आर, ओके। तो आपको समझ आया होगा कि सर्कल होता क्या है। हम डेली लाइफ के एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे चूड़ी हो गया, ये भी एक सर्कल का ही एग्जांपल है। सर्कल एक 2D ज्योमेट्री, 2D आकृति होती है, ओके। तो अब हम फाइंड करेंगे कि सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसकी पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, एंड पाई की वैल्यूज क्या होती है, उन सब के बारे में हम देखेंगे, ओके। तो ये अपना सर्कल हो गया, ये इसका पॉइंट सी हो गया जिसे हम सेंटर बोलेंगे। ये आर इसकी रेडियस हो गई जिसे हम आर बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि सर्कल बना कैसे होगा। कि जैसे एक ये लाइन थी, ये लाइन थी, एक तार था, वायर, ओके, एल लेंथ का। मैंने उसको क्या करा, ऐसे मोड़ दिया। एक सीधी लाइन थी या एक तार था, वायर, देखा होगा हमने कई बार उसको मोड़ा है ना, ऐसे मोड़ के गोल बना दिया, वो क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। तो ऑफ कोर्स इसकी जो पेरीमीटर होगी, इसकी जो पेरीमीटर होगी उसकी भी तो कोई एक लेंथ होगी। वो लेंथ क्या होती है, वो लेंथ क्या होती है, तो इसकी पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। वहां पे पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। आपको ये याद रखना कि पाई की वैल्यू यही होती है 22/7। और आपको एग्जाम में या फिर जो भी क्वेश्चन करते हो वहाँ दे रखा होगा कि पाई की कौन सी वैल्यू रखनी है, या फिर 3.14। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सी वैल्यू रखनी है। पर पाई की वैल्यू ये होती है, और आर क्या होता है, सर्कल का रेडियस। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सर्कल की पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अब जैसे मान लो कि ये सर्कल था, मैंने इसको बीच में से तोड़ दिया और एक तार में बदल दिया, तो इस तार की लेंथ क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक तार था उसको सर्कल में बदल दिया, या फिर एक सर्कल था उसको एक तार में बदल दिया, तो इस तार की लेंथ क्या होगी। ऑफ कोर्स इसकी पेरीमीटर 2 पाई आर थी, उसको मैंने एक वायर में कन्वर्ट करा, तो उस वायर की लेंथ भी तो 2 पाई आर ही हुई कि नहीं हुई। बस ये कॉमन सेंस था, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है। फिर हम वापस एक साथ देखेंगे कि सेमी सर्कल क्या होते हैं, सब देखेंगे। तो हम
देखते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया, आर हो गया। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है, पाई एक कांस्टेंट है मैथ का, जिसकी वैल्यू है 22/7 और 3.14। ओके, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये वाली वैल्यूज, ये क्या है, ये कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें कि एक 2D डिस्क है, डिस्क हो गया, प्लेट हो गया, प्लेट होती है ना, उसको मैंने एक 2D पे रख दिया, एक सरफेस पे रख दिया, तो वो कितना एरिया घेरता है, वो कितनी जगह घेरता है, वो उसका एरिया होता है, वो कितनी जगह घेरता है। तो ये वाला जितना भी पोर्शन है ना जो मैंने ऐसे किया है, ये क्या होगा, ये एरिया होगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। ओके, और आर क्या हो गई, अपने सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस। तो हमने दो चीजें सीखी, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं एंड एरिया कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर एंड सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपको सर्कल समझ में आ गया तो आपको ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें समझ आएगी, क्योंकि जो बेलन होता है वो भी थोड़ा सर्कल से कनेक्ट होता है, और भी बहुत सारी चीजें सर्कल से ही कनेक्ट होती है। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के सर्कल्स होते हैं। जैसे आपको कई बार क्या होगा कि एग्जाम में हो गया या फिर कुछ भी पूछा गया हो तो पूरा सर्कल नहीं दे रखा होगा, सर्कल को कट करके भी दे रखा होगा, उनके एरिया निकालने होंगे, उनकी पेरीमीटर निकालनी होगी, तो वो सब हम देखते हैं। जैसे अभी तक हमने कौन सा सर्कल पढ़ा, ये पूरा सर्कल पढ़ा, फुल सर्कल। वैसे ये थोड़ा सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है पर इसको मान लेना, जिसकी रेडियस क्या है आर, इसका सेंटर क्या है सी, तो हम क्या लिखते हैं सी क्या है सेंटर। एग्जाम में भी हमेशा लिखा करो कि सी क्या है सेंटर है, आर क्या है रेडियस है, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं होगा कि आपने किसको क्या माना है। ओके, एंड इसका एरिया हमने अभी अभी क्या देखा है, पहले पेरीमीटर देखी थी, पहले पेरीमीटर लिख देते हैं। तो हमने पेरीमीटर क्या देखी, पेरीमीटर क्या थी 2 पाई आर एंड एरिया, एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर। अब कोई पूछेगा जो अभी अभी वीडियो देख रहा होगा, अभी बीच में आया होगा, पाई क्या है, पाई जिसने भी शुरू से वीडियो देखा है उसको पता है पाई एक मैथ का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 और दूसरी वैल्यू क्या होगी बोलो 3.14। अब कौन सी कब यूज करनी है वो एग्जामिनर की प्रॉब्लम है, वो जो बोलेगा हम कर लेंगे, अगर वो नहीं बोलता है तो तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम वो वैल्यू यूज कर लो। ये हमारा क्या हो गया फुल सर्कल। अब कई बार क्या होता है कि एग्जाम में फुल सर्कल नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा ये उसको बोलेगा ये क्या है, ये तो सर्कल भी नहीं है, ये सर्कल ही है, क्या है बताऊं, ये था कोई आया ये हटा दिया बीचों बीच से, ये बन गया। तो ये एक टाइप का फुल सर्कल था, उसको काट के हाफ में बदल दिया। ओके, हम इसको पहले वापस बना देते हैं, ये तो अपना फुल ही है, ये अपना सर्कल जैसा ही दिख रहा है पर सर्कल है। तो ये अपना क्या है सेमी सर्कल। इस सर्कल को आधा काट दो, क्या बन गया सेमी सर्कल। इसमें भी सी पॉइंट है पर इसमें क्या है ये एक रेडियस है, इसकी रेडियस है, इसका भी क्षेत्रफल होगा, इसकी भी पेरीमीटर होगी। सेमी सर्कल है, इसका हाफ पार्ट। अब जैसे यहाँ पे आता है कि इसकी पेरीमीटर क्या होगी, तो ये अपना क्या है सेमी सर्कल, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाओ कि इसकी पेरीमीटर क्या होगी। पेरीमीटर क्या होती है, जो भी आउटलाइन होती है उसकी लेंथ, उसकी लेंथ। अब बताओ पेरीमीटर क्या होगी, जैसे इसकी 2 पाई आर थी, इसकी आउटलाइन क्या थी, ये थी, ये जा रहा है पर ये जितनी भी थी ये इसकी आउटलाइन थी। बताओ इसकी पेरीमीटर क्या होगी, पेरीमीटर बोल दो या फिर इसके आगे तुम्हारा कंफ्यूजन ना रहे तो इसके आगे टोटल लिख दो, टोटल पेरीमीटर इसकी क्या होगी। अब सबने दिमाग लगाया होगा कि ये जस्ट इसका हाफ है, इसकी 2 पाई आर है, तो इसकी क्या होगी पाई
आर। पर इसमें ये वाली लाइन भी तो आ रही है, इसकी एक साइड की लेंथ आर है, ये भी आर है, तो इसकी पूरी लेंथ कितनी है? 2r। तो पाई आर प्लस 2r, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी? टोटल पेरीमीटर पाई आर प्लस 2r। ओके। अब जैसे कोई पूछ ले कि ये जो ओनली कर्व दे रखा है, ये जो कर्व दे रखा है, इसकी लेंथ कितनी है? तो जो कर्व की जो लेंथ है ना, वो कितनी है? 2πr, क्योंकि ये इस पूरे कर्व की लेंथ थी। अब हमें सिर्फ आधे कर्व की लेंथ चाहिए, तो कितनी होगी? 2πr अपॉन 2 इज इक्वल टू πr। मुझे पता है बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया होगा, हम एक बार फिर से समझते हैं कि कैसे आया। ओके, तो हम वापस समझते हैं कि इसकी टोटल पेरीमीटर क्या होगी। हमें पता है कि सर्कल की पूरी पेरीमीटर 2πr होती है, तो जो ओनली ये वाली पेरीमीटर है वो πr हो जाएगी, एंड इसके साथ ही इस वाली लाइन को भी इंक्लूड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? प्लस 2r। कैसे? r प्लस r 2r, तो ये इसकी टोटल पेरीमीटर हो गई। अब अगर कोई पूछे कि ओनली कर्व की लेंथ कितनी है या ओनली कर्व का पेरीमीटर कितना है, कर्व क्या होता है? ये घुमावपन जो होता है, ये एक टाइप से कर्व ही होता है। ओके, तो वो क्या होगा? 2πr अपॉन 2 इज इक्वल टू πr, क्योंकि उसमें है ना हम ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं कर रहे, हम सिर्फ यही समझ रहे। कैसे? ये कर्व ये होता है, ये सिर्फ इसका क्या है? कर्व, ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब आता है एरिया। अब कोई एरिया में भी दिमाग लगाएगा कि लाइन आएगी या नहीं आएगी। लाइन का कोई एरिया नहीं होता। लाइन एक टाइप से बोल सकते हैं कि अब कोई पूछे इसका एरिया क्या है, तुम फाइंड कर सकते हो क्या? नहीं, एरिया 2D चीजों का आता है, 1D का नहीं आता। तो लाइन का कोई एरिया नहीं होता। तो एरिया इसका कितना होगा? अगर अपने सर्कल का एरिया πr² दे रखा है, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा? πr² अपॉन 2। समझ आया होगा आई होप। अब हम देखते हैं क्वार्टर सर्कल। अब क्वार्टर सर्कल क्या होता है? जिस टाइप से सेमी सर्कल इसका हाफ पार्ट था, उस टाइप से क्वार्टर सर्कल इसका 1/4 पार्ट होता है। ये जैसे एक पिज्जा की स्लाइस होती है ना, उसी टाइप से। कैसे? ये अपना एक सर्कल है, पूरा सर्कल। हमने क्या करा? इसको ऐसे कट करा, तो अभी किस में कट हो गया? हाफ में कट हो गया। हाफ में कट हो गया। आधा सर्कल इधर है, आधा सर्कल इधर है। ये इसका सेंटर पॉइंट है। लाइन सेंटर पॉइंट से होके जानी चाहिए। दूसरा मैंने क्या करा? ऐसे कट कर दिया, तो ये क्या हो गया? सर्कल एक 4 भागों में बराबर कट हो चुका है, बट चुका है। उसका जो ये वाला पोर्शन था ना, वो ये है अपना क्वार्टर। आगे लिखते हैं, ये लिख देते हैं क्वार्टर सर्कल। ये है। और क्वार्टर सर्कल की खास बात ये होती है कि ये वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ओके, ये समझ आ गया। अब ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये सेंटर है, ये पेरीमीटर है, तो ऑफ कोर्स ये वाली लेंथ क्या होगी? r होगी। r मींस रेडियस। तो अब इसके पेरीमीटर की बात आती है, तो वो कितनी हो सकती है? टोटल पेरीमीटर की बात हो रही है इधर, तो बताओ। इसकी अगर 2πr थी, ये इसका 1/4 पार्ट है। ये क्या है? 1/4 ऑफ सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे कि 1/4 ऑफ सर्कल है, तो 2πr अपॉन 4 हो गया, प्लस ये r प्लस ये वाला r। अगर ये वाली लाइन भी तो अगर हमें इंक्लूड करनी है अगर पेरीमीटर में, तो कितना हो गया? 2r। तो कितना हो गया? πr अपॉन 2 प्लस 2r। ये क्या हो गई? इसकी पेरीमीटर हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अगर ओनली कर्व के बारे में पूछो, कर्व क्या होगा इसका? ओनली कर्व, जैसे मैं यही तो बना दूँ, कर्व यही होता है ओनली, ये वाला पार्ट, ये वाले इंक्लूड नहीं कर रहे हमने। ये अपना 90 डिग्री था ना, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो कर्व कितना होगा? टोटल का 2πr था, तो 1/4 का कितना होगा? 2πr अपॉन 4।
तो पाई r अपॉन 2। ये समझ आ गया। अब हम फाइंड करते हैं इसका एरिया कितना होगा। एरिया तो बहुत सिंपल है, टोटल एरिया जो था उसका 1/4 कर लो, ये इसका एरिया होगा। हमें पता है लाइन का कोई एरिया नहीं होता, तो लाइन होगी, इनको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमने पढ़ लिया क्वार्टर सर्कल के बारे में। तो अब हम सर्कल के कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे उनको करते हैं। तो सर्कल में सबसे पहला तो आता है डायामीटर, कि सर्कल का डायामीटर क्या होता है। डायामीटर, तो जैसे अपना ये सर्कल दे रखा था, ये सर्कल दे रखा था जिसका ये एक सेंटर था, एक रेडियस थी। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है। तो डायामीटर क्या होता है कि सर्कल के सेंटर से जाने वाली कोई भी लाइन सर्कल का डायामीटर ही होता है। जैसे ये एक सर्कल का डायामीटर है, ये भी एक सर्कल का डायामीटर है, ये भी एक सर्कल का डायामीटर ही है। अब बताओ कि डायामीटर की लेंथ कितनी होगी, कितनी होगी, सोच के बताओ। डायामीटर की लेंथ कितनी हो सकती है। ये अपने सर्कल का डायामीटर है, तो इसकी रेडियस r होती है, तो इस साइड से भी r होगी, तो डायामीटर की लेंथ कितनी होगी 2r। ये वाली लेंथ, ये r r, तो कितनी हो गई 2r। समझे, समझ गए, ओके। और दूसरी हमारी चीज रह गई थी कि अपना एक जो सर्कल दे रखा होता है उसके अंदर टोटल एंगल कितने होते हैं, ये देखता है। जैसे अपना ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, और अगर ऐसे देखे पूरी लाइन खींचते सेंटर से तो ये भी आर है, तो ये 2r क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। अब एंगल देखते हैं, तो ऐसे करके देखते हैं। तो हमें पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ये होता है कि सर्कल के जितने भी इनर एंगल होते हैं, सर्कल इनर एंगल सम जो होता है वो 360 के बराबर होता है, ऐसा अपन को मानना है। मतलब होता है, मानना तो क्या होता है। अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है कि जैसे आपको ये एक सर्कल दे रखा होगा, ठीक है, और आपको मान लो कि ये कोई एक एंगल होगा x, वो फाइंड करना होगा। और मान लो कि ये वाला एंगल आपको 273 या 5 करके दे रखा है, तो बोलेंगे x फाइंड करो। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि सर्कल के इनर एंगल्स का सम क्या होता है, x प्लस ये 275, हमें पता है कितना होता है 360 होता है। तो x की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी 360 माइनस 275, तो कितना आ गया 5 एंड 8, ओके 85 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 85 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन ये आ जाएंगे। डायमीटर निकालना है तो ये हो गया r प्लस r 2r। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर्कल के अंदर कितने डायमीटर्स हो सकते हैं, एक सर्कल के अंदर कितने डायमीटर्स हो सकते हैं बताओ। एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके सेंटर से तुम कितनी सारी लाइंस निकाल सकते हो, कोई इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी मन करे उतनी निकालो, जितनी मन करे उतनी निकालो। तो एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट डायमीटर होता है, और एक डायमीटर की लेंथ कितनी होती है 2r होती है। तो ये अपना पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट्स। ये अपना क्या है सर्कल, ये अपना क्या है सेमी सर्कल, और ये अपना क्या है क्वार्टर सर्कल। अब जैसे अब हम देखते हैं कि ये अपना सर्कल है, ये अपना सेमी सर्कल है, ये अपना क्वार्टर सर्कल है, इसकी रेडियस भी r है, इसकी r है एंड इसकी भी r है। इसमें हम देखते हैं कि जो ये पूरा एंगल है, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक आ रहा है, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक आ रहा है। टोटल एंगल का जो सम है यहाँ पे कितना है 360 डिग्री। इसमें कितना है, इसमें कितना है यहीं पे लिख देते हैं। टोटल एंगल का सम कितना है, ये देखो ऐसे देखो, ये 90 था, ये 90 है,
या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 360 का हाफ 180 डिग्री, या फिर ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो ऑफ कोर्स ये 180 ही हुआ ये पूरा एंगल। और इसमें क्या होता है 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसमें डायमीटर 2 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, और इसमें पूछे अगर कि डायमीटर क्या हो सकता है तो ऑफ कोर्स r + r 2 r ही होगा। ये हो गया अपना सर्कल, सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल का डिस्कशन। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सर्कल का कि अगर हमें किस टाइप से एरिया वगैरह फाइंड करने होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी है 49 मीटर सेंटीमीटर, वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका एरिया फाइंड करो, एग्जाम क्वेश्चन ऐसे ही आता है, एरिया फाइंड करो। क्या होगा, हमने क्या देखा था, एरिया क्या होता है सर्कल का पाई r²। अब पाई की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 22/7 हो सकती है या फिर 3.14 हो सकती है। अब यहाँ पे 49 दे रखा है तो हम 22/7 ले लेते हैं, 22/7 इंटू r का स्क्वायर 49 इंटू 49, ओके कितना हो गया, ये 7 टाइम्स कटा, 22 इंटू 7 इंटू 49, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आता है 7546। ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। तो ये इसका एरिया हो गया। दूसरा है कि इसकी पेरीमीटर फाइंड करो। अब पेरीमीटर तो क्या है 2πr है, पेरीमीटर क्या होती है तो याद ही हो गया होगा, फॉर्मूला नहीं हुआ होगा तो एक बार वीडियो वापस देखना, पूरा याद हो जाएगा। 2πr होती है 2 इंटू पाई की वैल्यू भी याद ही होगी 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या है 49, तो ये क्या हो गया 7 टाइम्स गया, साथ ही 49, 2 इंटू 42 इंटू 7 44 इंटू 7 8 2, ये इसका कितना हो गया मीटर, और एरिया किस में आगे होगा मीटर स्क्वायर में, ओके। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब जैसे एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्वार्टर सर्कल का। सेकंड आपको एक क्वार्टर सर्कल दे रखा है, सीधे ही बता देती हूँ, क्वार्टर सर्कल दे रखा है, ऑफ कोर्स ये एंगल 90 होगा, इसकी एक रेडियस होगी, रेडियस की वैल्यू 7 दे रखी है। तो कर्व की लेंथ फाइंड करो, कर्व कितना होगा, हमने देखा था इसका कर्व सिर्फ इसकी बात हो रही है तो वो कितना होगा 2πr, तो पूरे का होता है, इसका क्या होगा 2πr/4, तो πr/2, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है 7 और अपॉन में 2, तो 7 से 7 गया, ये गया 11, तो क्या हो गया 11 मीटर। तो अब हम इसकी समरी देखते हैं। तो हमने देखा सर्कल, सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल। हमें पता है पेरीमीटर इसकी क्या होती है 2πr, सेमी सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है 2πr का आधा πr प्लस ये वाली लेंथ 2r। इसकी क्या होती है क्वार्टर की, ये 1/4 होता है सर्कल का, तो इसकी क्या हो गई πr/2 प्लस 2r, ये वाली r प्लस ये वाली r। कर्व जो फुल सर्कल होता है उसकी परिधि, पेरीमीटर या फिर कर्व तीनों एक ही होता है, तो इसका जो कर्व होगा वो 2πr ही होगा। और जो सेमी सर्कल होता है उसमें सिर्फ कर्व की बात करें तो वो πr होता है, और जो क्वार्टर सर्कल होता है उसमें ओनली इस वाले कर्व की बात करें तो वो πr/2 होता है। अब हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना होता है πr², इसका होता है πr²/2 एंड इसका होता है πr²/4। टोटल एंगल कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला यहाँ पे इस पॉइंट से लगाकर वापस इस पॉइंट तक आने पर कितना एंगल कवर हो रहा है वो है 360 डिग्री, इसका 180 डिग्री एंड इसका 90 डिग्री। तो ये अपने सर्कल की समरी हो गई जिसमें हमने 3 टाइप के सर्कल भी देख लिए हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक जरूर समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और कमेंट सेक्शन में जाते जाते ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।